हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाइस स्टडी पॉइंट में। आज हम 2 अगस्त की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। तो हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारतीय शूटर स्वप्निल कुसाले ने कांस्य पदक जीता है। इनके बारे में और जान लेते हैं। भारत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अब तक तीन कांस्य पदक जीते हैं। इसमें सबसे पहला पदक मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। यह पदक भारत का इस ओलंपिक में पहला पदक था। मनु भाकर ने इसके बाद मिश्रित टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजोत सिंह के साथ मिलकर एक कांस्य पदक और जीता। इसके बाद स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में एक और कांस्य पदक हासिल किया। स्वप्निल ने फाइनल में 451.4 अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया, जिससे वह इस स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने में सफल रहे। इस प्रकार भारत ने पेरिस ओलंपिक में कुल 3 कांस्य पदक जीते हैं और सारे के सारे किससे संबंधित हैं? निशानेबाजी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन? प्रीति सूदन, प्रीति रजक, दिव्य कीर्ति सिंह, सिंधु गणपति? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रीति सूदन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन डीजी ऑफ आर्मी मेडिकल सर्विस? आलिया नीलम, साधना सक्सेना, बिल्किस मीर, सुमन कुमारी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साधना सक्सेना। तो साधना सक्सेना आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली बनी है। तो इससे याद रखना कि पहली महिला डीजी बनी है आर्मी मेडिकल सर्विस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है? हु हैज़ लॉन्च्ड एआई चैटबॉट सर्विस? आरबीआई, सेबी, नाबार्ड या आरपीएफ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। तो सेबी ने हाल ही में एआई चैटबॉट सेवा लॉन्च की है। इसका नाम क्या है? सेवा इसका नाम है एआई चैटबॉट का। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेबीज वर्चुअल असिस्टेंट इसकी फुल फॉर्म है। इससे पहले भी सेबी ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था, इसका नाम क्या था? सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम। अब बात किसकी हुई? सेबी की हुई, तो इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसके हेड कौन है? तो इसकी हेड है माधवीपुरी बुच। अब बात एआई से संबंधित हुई है, तो एआई से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत एआई सिस्टम कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है और इसका नाम क्या है? पेंटोरा इसका नाम है। एआई द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट लॉन्च किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आईसीआईसीआई लैम्बोर्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। दुनिया की पहली मिस एआई कौन बनी है? तो केंजा लेली बनी है। सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है? इंद्रजाल। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन विमान किसने लॉन्च किया? तो इजराइल ने लॉन्च किया था। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो ये बनाया गया, यहाँ स्टेब्लिश किया गया तिरुवनंतपुरम यानी केरल के अंदर तिरुवनंतपुरम में विद्यागिरी यानी कि शांतिगिरी विद्या भवन में इसको खोला गया। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया। मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एआई आधारित एक नए भाषा मॉडल को लॉन्च किया, जिसका नाम है लामा 2। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? उड़ीसा। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप XAI लॉन्च किया। किस यूटी यानी किस केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों में भारत को कौन से स्थान पर रखा? 5वें स्थान पर रखा। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। जेनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज यह किसने लॉन्च किया? इन्फोसिस ने लॉन्च किया। ओपन एआई है चैट जीपीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। रसिया ने गीगा चैट एआई लॉन्च किया। गूगल ने एआई चैटबॉट बार्ड को लॉन्च किया। और
अगर एआई के गॉडफादर की बात की जाए कि एआई का गॉडफादर कौन है, कि उसको किसने जनरेट करना, मतलब सबसे पहले किसने चालू किया था, तो ये जेफरी हिंटन है, गॉडफादर कहा जाता है इनको एआई का। एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? यूके के अंदर ब्लेचले में हुआ। किस एआई ने पीएम मोदी के भाषणों को तमिल में अनुवाद किया? भाषणी एआई। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण का लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? सुभाष। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी है, वो कौन है? मेगा। यानी कि दुनिया की पहली एआई रोबोट जो कि किसी कंपनी में सीईओ बनी हो, वो कौन है? मेगा। किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया। शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एआई आधारित एक ऐप है, उसका नाम क्या है? अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी कहाँ पर बनेगी? तो लखनऊ बनेगी। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स पार्क, यानी कि जिसको हम आर्ट पार्क भी कह रहे हैं, ये कहाँ पर स्थापित किया गया? बेंगलुरु में। एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी बुक, ये किसने लिखी है? ये विजय खरे और अमित सिन्हा ने लिखी है। भारत की पहली टीचर, यानी कि भारत की पहली एआई टीचर कौन बनी है? इरेश बनी है। रिलायंस हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी, यानी कि रिलायंस जो कंपनी है वो हनुमान नाम से एक एआई चैटबॉट लॉन्च करेगी। दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर डेविन किस कंपनी ने बनाया है? तो ये कॉग्निशन कंपनी ने बनाया है। और देख लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई के साथ मिलकर एक एआई सुपर कंप्यूटर बनाया है, इसका नाम क्या है? स्टारगेट। कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ एआई, ये बुक किसने लिखी है? मधुमिता मुर्गिया ने लिखी है। किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया है? तो कर्नाटक ने किया है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। एआई में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया है, किसने लॉन्च किया इसको? माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। जिनी एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। भारत की पहली एआई फिल्म का नाम क्या है? इराहा। WHO ने किस नाम से अपना एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर लॉन्च किया है? तो सारा के नाम से लॉन्च किया है WHO ने एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रमोटर। भारत की पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नाम क्या है? देविका। दुनिया की पहली एआई स्पोक पर्सन, यानी कि प्रवक्ता कह सकते हैं जैसे हम, वो कौन बनी है? तो वो यूक्रेन देश की है, विक्टोरिया सी। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा किसने शुरू की है? हु हैज़ लॉन्च्ड ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फैसिलिटी फॉर एक्स सर्विसमैन? भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय सेना। तो हाल ही में भारतीय सेना ने अपने पूर्व सैनिकों के लिए ई सेहत टेली कंसल्टेंसी सुविधा शुरू की है। ई सेहत की बात हुई है तो ई सेहत की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई से किसे क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का लाइसेंस मिला है? हु हैज़ गॉट द आई लाइसेंस फॉर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट फ्रॉम आरबीआई? बिल्डेस्क, एडियन, अमेजन पे या ये तीनों, ऑल ऑफ देम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ देम। यानी कि बिल्डेस्क, एडियन और अमेजन पे तीनों को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट करने का लाइसेंस मिल गया है आरबीआई की तरफ से। अब आरबीआई की बात हुई तो आरबीआई की स्टैटिक जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। वैसे तो एक्ट तो 1934 में बन गया था, पर स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 में हुई। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना होने के बाद इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये किसकी सिफारिश पर बना था? तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसको बनाया गया था। इसके जो 25 नंबर के जो गवर्नर बने हैं वो कौन बने हैं? शक्तिकांत दास बने हैं, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हैं। फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर की बात हो तो कौन बने थे? सर ऑस्बर्न स्मिथ बने थे। और फर्स्ट इंडियन गवर्नर की बात हो तो कौन बने थे? सीडी देशमुख बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WTO की रिपोर्ट के अनुसार भारत को डोपिंग रोधी शुल्कों में विश्व में स्तर कौन से स्तर पर रखा गया है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेकंड। अब बात यहाँ पर किसकी हुई है? बात हुई एंटी डंपिंग ड्यूटी की। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी है क्या, इसको जान लेते हैं। जैसे कि कोई देश है, वह अपने यहाँ पर विदेशी सामानों पर एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाता है, जिससे कि क्या हो, उसके यहाँ के जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उनकी ज़्यादा पकड़ बने बाज़ार में। जैसे कि मान लो कोई प्रोडक्ट है
जो कि विदेशी कंपनी से आया, यानी कि ये क्या है हमारा चाइना है। चाइना से कोई प्रोडक्ट बनकर आया, उस प्रोडक्ट की रेट जो है वो हमारे भारतीय प्रोडक्टों से कम है। अब हमारे यहाँ के व्यक्ति क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे जिसकी रेट कम है। अगर इस प्रकार से अगर मार्केट चलेगा तो क्या होगा कि हमारे जो उद्योग वगैरह हैं वो उनका विकास नहीं होगा, क्योंकि चाइना क्या कर रहा है, डंप कर रहा है, अपने सामान को डंप कर रहा है, जो उनकी घटिया क्वालिटी का सामान है उसको डंप कर रहा है। बट उससे होगा क्या, हमारे जो उद्योग हैं वो सफल नहीं हो पाएंगे, वो विकसित नहीं हो पाएंगे। इसलिए अपना देश भारत क्या करता है, उसके प्रोडक्ट्स पर, चाइना के प्रोडक्ट्स पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है, एक्स्ट्रा टैक्स लगाता है, जिससे कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो महंगे हो जाएँ और हमारे प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लोग पकड़ें। जिससे क्या होगा कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेट कम होगी अपेक्षाकृत चाइना के प्रोडक्ट की। तो इसलिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है भारत सरकार के द्वारा और प्रोडक्टों पर। तो इस मामले में भारत कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। अब बात WTO की हुई है तो WTO के बारे में जान लेते हैं। WTO की फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके टोटल मेंबर्स कितने हैं, 164 हैं। और इसके हेड कौन है, नेगोजी ओकांजा-इविला इसके हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है, उनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस, चेस, टेनिस, स्क्वैश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेनिस। तो हाल ही में रोहन बोपन्ना ने संन्यास की घोषणा कर दी है, इनका संबंध किससे है, टेनिस से है। अब इनकी बात हुई तो इन्होंने क्या इन्होंने कीर्ति हासिल की है, इसके बारे में देख लेते हैं। इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में ऋतुजा भोसले के साथ मिक्स डबल्स में गोल्ड जीता था। 2019 में इन्हें अर्जुन अवार्ड मिल चुका है और 2024 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, UAE, डेनमार्क, दुबई, इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, UAE। तो UAE में वर्ल्ड एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन किया गया है। यहीं पर टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया का भी लॉन्च किया गया है। और इसी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, इंजीनियर्स को सशक्त बनाना इस सम्मेलन का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने GoM विनामूल्य विजयवन योजना शुरू की है, गोवा, गुजरात, केरला, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोवा। तो गोवा ने हाल ही में GoM विनामूल्य विजयवन योजना शुरू की है। अब बात योजनाओं की है तो योजना के बारे में देख लेते हैं, कौन सी योजना कहाँ पर चल रही है, इसका और देख लेते हैं। लड़का भाऊ योजना और मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, ये दोनों योजना महाराष्ट्र में चल रही हैं। श्रमिक बसेरा योजना ये गुजरात में चल रही है। उपवन योजना ये यूपी में चल रही है। और राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना ये कहाँ चल रही है, ये तेलंगाना में अभी चालू की गई है UPSC छात्रों के लिए। और देख लेते हैं, और योजना के बारे में देख लेते हैं। अम्मा और बहिनी योजना कहाँ चल रही है, सिक्किम में चल रही है। गृह आधार योजना गोवा में चल रही है। PM ने विकासशील देशों की चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए परियोजना शुरू की है, इसका नाम क्या है, आरोग्य मैत्री। हर घर गंगा जल कार्यक्रम कहाँ किस राज्य ने चालू किया है, बिहार ने चालू किया है। प्राण वायु देवता पेंशन योजना किसने चालू किया है, हरियाणा ने चालू की है। क्रेच नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, हरियाणा बना है। वन टैप वन ट्री अभियान किसने चालू किया है, यूपी ने चालू किया है। केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, मिशन वात्सल्य योजना शुरू की है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया है, मेरी माटी मेरा देश चालू किया है। मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसने चालू की है, हरियाणा ने चालू की है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किसने चालू की है, उड़ीसा ने शुरू की। इसी के साथ आज का करंट अफेयर का सेशन हमारा खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।